यदा स्थान की श्रोता सकल समाज की और जवाहिरपुर पावन धरती की और जवाहिरपुर के श्रोता सकल समाज की। अरे वाह, बताया जाता है कि बंसी वाले मोहना, अरे बंसी नेक बजा, और तोरी बंसी मोरे मन बसी कि घर अंगना। अरे तोरी बंसी मोरे घर बसी, मन बसी, अरे घर बसी घर अंगना। बोल दे कन्हैया भगवान की जय। वाह भैया वाह। अब की जाए संदीप भैया हमारी गीता प्रेस गई ने विराट पर्व, बहुत अच्छी बात है और गाना भी अच्छी तरह से गाया है। ताल वाल नहीं ठोके लागत धुखाए गए हैं। इधर हम भैया बिस्कुट बराबर डॉक्टर साहब खा रहे, एनर्जी बनी है। लेकिन जब कोई अभी प्रोग्राम के सुबह आए न शाम कहीं आ गए फिर जब तो एनर्जी घटत चली जाती है, तो बिस्कुट खावा करते ओ भी एक साथ लाग ही रहे थे। सच्चे दरबार की ए भैया, जब अर्जुन इंद्र के यहां से अस्त्र प्राप्त करके आए थे, ए दादा उससे पहले डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि भीम यानी पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने अनेकों उपाय वन में किया, कितना षड्यंत्र रचा, लाख का महल बनवाया, उसमें सुड़ंग बन गई और निकल गए। ये तो कथानन छूट ही गया। विराट पर्व में लास्ट में भैया जी हमारे आ गए। अच्छी बात है, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं। है तो सत्संग की बात। अगर विस्तार से महाभारत गाई जाए तो हम कोई सुखदेव जी नहीं है और ना आप लोग राजा परीक्षित हैं जो 7 दिन मां सूर्य वंश चंद्र वंश सुन लिया हो। बहुत समय साहब लाग जाई। कहना है और भैया जी ने हमारे कटपिस दिया कि अवधपुरी से आए हैं 2 लाल बाग में। अवधपुरी से आए हैं 2 लाल बाग में। बागें 2-4 गिना दिया, अच्छी बात है। और थोड़ी गिनाने के लिए हमको छोड़ भी दिया। सीता जी पूजा कर रही थी गौरा बाग में। सीता जी पूजा कर रही थी गौरा बाग। सीता जी पूजा कर रही थी गौरा बाग में। सीता जी पूजा कर रही थी गौरा बाग। सीता जी पूजा कर रही थी गौरा बाग में। वह बाग लखनऊ में है गौरा बाग। सीता जी पूजा कर रही थी गौरा बाग में। ऐसा तो आलम हो रहा था आलम बाग में। ऐसा तो आलम हो रहा था आलम बाग। ऐसा तो आलम हो रहा था आलम बाग में। ऐसा तो आलम हो गया आलम बाग में। ऐसा तो आलम हो गया आलम बाग में। कोयल पपीहा बोलते चिड़ैया बाग में। पपीहा बोलते चिड़ैया बाग में। कोयल पपीहा बोलते चिड़ैया बाग में। पपीहा बोलते या के कोई बागे जो छोड़ी तो हमका पूरी हो जाए साहेब केरी, अधूरी ना रहे। वाह भाई वाह। इधर जब कीचक का वध हो गया, महाराज विराट ने पूछा आखिर आप लोग हैं कौन? आप लोग हैं कौन? गोत्र बतावें तो क्या बतावें? जब बनुआ बने घूम रहे तो गोत्र क्या बताएं? लेकिन ये भैया आज प्रमाण मिलता है कि पाकिस्तान का दूतावास यहाँ पे मौजूद है, जिसे मीडिया कहते हैं। दूतावास पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का, जगह जगह के दूतावास सब देशों में बने रहते हैं, जिनको कहते हैं गुप्तचर। कि हमारे विषय में यहाँ की खबर
भारत की खबर कैसे पहुंचती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की कैसे दूतावास बने होते हैं। आज खबर पहुंच गई हस्तिनापुर दुर्योधन के पास कि विराट के यहाँ, महाराजा विराट के यहाँ 5 पांडव निवास कर रहे हैं। जैसे दुर्योधन ने सुना, कहा वाह, अगर इनको मैं पकड़ लूंगा, अगर मैं पकड़ लूंगा तो ये पुनः फिर वनवास की तरफ चले जाएंगे। इनको राज करने का समय नहीं मिलेगा, इनको सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दी जाएगी। तो पितामह सोच की हो रामा, कि पितामह सोच की हो रामा, अरे दुर्योधन का समझाई पितामह सोच की हो रामा, दुर्योधन समझाए पितामह सोच रहे रामा, दुर्योधन समझाई पितामह सोच की हो रामा, दुर्योधन समझाए पितामह। दुर्योधन समझाए पिता की हो रामा। पितामह जी सोच करने लगे कि लगता है ऐसा ना हो अज्ञातवास भंग हो जाए। दुर्योधन कहने लगा, पितामह सेना सजवा और विराट नगर को घेर लो, 5 पांडव मिल जाएंगे। द्रोणाचार्य ने जब सुना पितामह के पास आए, पितामह ने कहा गिनती करो, एक एक दिन की गिनती करो द्रोणाचार्य, हमें लगता है अज्ञातवास पूरा हो चुका है, अज्ञातवास पूरा हो चुका है, इसीलिए ऐसा कर्तव्य भीम ने दिखलाया है, संदेशा भी दिखाया है। सदा हेलो ए भैया, तो सेना लीन सजाए सुनो सब जन मन लाई, लई सेना चल दीन नगर का घेरे जाए। नगर को घेर लिया, दुर्योधन संग रहे दुशासन, दुर्योधन और दुशासन ओ कर्ण साथ मां भाई, साथ में कर्ण है, उस साथ में चली भय भीष्म पितामह, साथ में चले गए भीष्म पितामह, साथ में चली भय भीष्म पितामह, भीष्म पितामह हो भीष्म पितामह, ओ मोरे रामा लिहो नगर घेरवाई पितामह सोच की हो रामा, नगर घेरवाए पितामह सोच रहे हो रामा, पितामह सोच रहे रामा, लिहो नगर घेरवाए पितामह, दुर्योधन समझाई पितामह सोच की हो रामा। ए भैया, भीष्म पितामह के पीठे उजरत और पेटे उजरत, कौरवों पियार और पांडवों पियार आज सेना के साथ में आए हैं। और जब ये खबर महाराज विराट को मालूम हुआ कि हस्तिनापुर से कौरवों ने चढ़ाई कर दिया है, आज डर गए महाराज विराट, डरने लगे। तो अर्जुन कहने लगे डरो मत, डरो मत। उत्तम को बुलवाया और कहा चलो रथ निकालो युद्ध करो। उत्तम कहने लगे मारी डाले, जब इस सौ के बीच में अकेले हमारे दाल नहीं गली, अगर न्योता दिन होते युद्ध क्या तो कोई राजा बुलौतन, युद्ध करतन। अचानक इस घेर लिए हैं हमारे को, लगता है अब हमारी विराट नगरिया साफ हो जाएगी। अर्जुन कहने लगे डरो मत, अरे लीना रथ सजवाए सारथी अर्जुन बन गए,
अर्जुन सारथी बने बड़े बड़े बार, क्योंकि बिहवला बने थे ना, हिजड़ा है यानी बड़े बड़े बाल थे अर्जुन के। सारथी अर्जुन बन गए और उत्तम का बैठाई, लड़न वीर लड़का चली वे। समीप वृक्ष पर अस्त्र रखे थे, तहां पे पहुंचई। अस्त्रों को रखाया नहीं गया था, लेकिन मैं बता रहा हूं, समी के वृक्ष पर अस्त्र रखे थे अर्जुन के, गांडीव बाण, वही जो इंद्र के यहां से आए हैं, समी के वृक्ष पे रखे थे संदीप भैया। हाँ, पहुंचे तहां पर जाए, उत्तम का सारथी कर दीना, उत्तम का सारथ कर दीना, उत्तम का सारथी कर दीना, सारथ कर दीना, सारथ कर दीना। ओ मोरे भैया करयो धिमन लाए, ओ करयो धिमन लाए पितामा, सोच रहे रामा, करयो धिमन लाए रामा, सोच रहे रामा। दुर्योधन समझाए पितामा, सोच की हो रामा। धन समुझाए पितामा, सोच रहे रामा। आज अर्जुन जी ने जब गांडीव धनुष को समीप वृक्ष से उठाया और प्रत्यंचा को चढ़ाया और जैसे ही टंकार लगाई, दुर्योधन कहने लगा पितामह ये गांडीव की झनकार है। आज अर्जुन पकड़े गए क्योंकि अज्ञातवास टूट गया। द्रोणाचार्य कहने लगे अरे दुर्योधन ये मत बोलो, अज्ञातवास भंग नहीं हुआ है, अज्ञातवास पूरा हो गया है, ये गांडीव की टंकार है। आज होता क्या है कि अर्जुन स्वयं सारथी बन जाते हैं और अपना गांडीव धनुष उत्तम महाराज को देते, कहते हैं युद्ध करो उत्तम, ये मेरा गांडीव है और ये मेरे बाण है। आज गांडीव धनुष को लेकर के उत्तम युद्ध करते हैं तो दुर्योधन पर बाण चलाए, सम्मोहन बाण सबन मूर्छित कई दीना। उत्तम ते तब कहा, उत्तम से कहा जाइए उत्तम जितने बेहोश पड़े हैं महारथी, इनके सारे कपड़े उतार लाओ, इनके कपड़े उतार लाओ। लेकिन बात मान तनी हमारी लीजे तो दियो पितामा छोड़, पितामा को और हमारे गुरु द्रोणाचार्य को छोड़ देना। वो सारे वस्त्र हरण करी लावो, सारे वस्त्र हरण कर लाओ, वो सारे वस्त्र हरण करी लाओ, हरण कर लाओ, हरण कर लाओ, हरण करी लावो, हरण करी लावो। हरण कर लाओ, हरण कर लाओ। ओ मोरे रामा, सारे वस्त्र हरण करी लावो, सारे वस्त्र हरण कर लाओ, आओ हमारे पास सोच मन पितामा, सोच की हो रामा। हमारे पास पितामा, सोच रहे हो रामा, रामा, सोच रहे हो। उत्तम से कहा उत्तम जाओ, सबके कर्ण के, दुर्योधन के, दुशासन के, साथ में युयुत्स के, यानी 100 भाई है ना, सबके वस्त्र उतार लो और सिर्फ हमारे द्रोणाचार्य गुरु और पितामह के वस्त्रों में हाथ मत लगाना। आज उत्तम वही कार्य करता है, सबको नग्न कर देता है, वस्त्र हरण कर लेता है और ला करके रथ पर बैठता है और जब चलता है तो कर्ण की चेतना आ जाती है। कहा अर्जुन कहां जा रहे हो छिपे छिपे, अगर आप में क्षमता है तो हमसे युद्ध करो। अर्जुन ने कहा लाओ धनुष, अब हो ही जाए जो कुछ होना है आर्या पार।
ऐसा युद्ध किया अर्जुन ने कि कर्ण के छक्के छुड़ा दिए, पितामह के छक्के छुड़ा दिए, तो सारी सेना को भगा दिया वहां से। बोल दे कन्हैया भगवान की। आपके विराट की कथा में मैंने हाथ दे दिया भैया। भैया कोई गड़बड़ तो बात नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, भैया कहीं जो कहा था बात बढ़ावे बात का, बात बिगाड़ रही बात, मैंने कुछ नहीं कहा था। वो कथानन है, कुछ तो सजाना पड़ता ही है। अरे वही है बड़े भैया है, तुम आराम कर ले, सोए ले, 1 घंटा हम गाए ले, फिर तुम देखो कब मुलाकात जवाहिर पर हो। देखो देहाती भाषा दादा, छोटे लड़का जी का कहा था कि इनका लड़का बड़ा मुरहा है, 4 ही लक्षण मुरहा लड़का के 4 ही लक्षण याद हो रोहित भैया। सुआवई तो पादय, जागई तो पादय, सुआवई तो दांत गिर रहे, आगे चले तो धूरी उड़ावे, पीछे चले तो अड्डी मार रहे। अगर बुढ़वन के आगे आगे लड़का जाते तो अपना एक गर्दन मर गर्दे उड़ाए देते, चल पाछे पाछे चल, तो बुढ़वा के पाम गोड़ू ही मारत खट खट। ये 4 ही लक्षण होते हैं साहब। पुरानिया बतावत हम तो भी साहब कहा जाने कई लक्षण होते हैं कि नहीं होते हैं। भैया के हमरे कमजोर ना जानो, अरे इन्हें छोटे न जानो, बड़े छलिया नहीं छोटे न जानो, बड़े छलिया न छोटे न जानो, बड़े हो छलिया नहीं छोटे न जानो, बड़े छलिया न छोटे न जानो, बड़े छलिया हो बड़े छलिया, बड़े छलिया ओ बड़े छलिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े छलिया। छोटे न जानो, सतयुग माँ पावन सदैव माँ बावन बने आए, बावन बनी आए, सतयुग माँ बावन बनी आए, बनी आए बावन बनी आए, पावन बनी आए, पावन बनी आए। बलि ने यहाँ कैसे भैया? का शरीर 52 अंगुल उसका शरीर बना करके भगवान किया बलि लो। तीन पैग में 3 लोग, कैसे भैया? 3 पैग में नाप लिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े छलिया, नहीं छोटे न जानो बड़े छलिया, हम छोटे न जानो बड़े छलिया। बड़े छलिया डॉक्टर भैया, बड़े छलिया इन्हें छोटे न जानो बड़े छलिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े छलिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े हैं छलिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े छलिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े हैं छलिया, इन्हें छोटे न जानो बड़े, इन्हें छोटे न जानो बड़े छलिया। और वह भगवान जो हुआ बामन बने रहे, वह आ जाओ अयोध्या में ही है। जो धनुष बड़े बड़े राजा ना उठा सके, बड़े बड़े धुरंधर ना उठा सके, वही भगवान राम धनुष को तोड़ा और सीता के संग में विवाह किया। इन्हें छोटे न जानो बड़े छलिया। ठीक है, इधर भगवान कन्हैया को देखिए तो छोटे न जानो भैया हमारे बड़े छलिया। लेकिन भैया हमका जाना तो आज समझते हैं,
और हम भैया के समझे हमारे बड़े भैया हैं और ये हमका का समझते हैं साहब, आप बता दी हमका ये का समझते हैं। और ये समझ ना चाहिए साहब, या गुरु गुरु वाणी आए की के पास कत्ती है की के पास साहब कम है का कोई पता नहीं है। ये हमका का समझते हैं, आओ बताए थे सोनू भैया। फिल्मी दुनिया वालों ने एक तर्ज दिया था कि टपकी जोई जलेबी रसगी, टपकी जाई जलेबी रसगी। कहना है अब ही उम्र मोरी 8-9-10 की, अब ही उम्र बारी 8-9-10 की। हेलो हेलो 10 की मार मार के मन रह जाए, मार मार के मन रह जाए, टपकी जोई जलेबी रसगी। हेलो टपकी जाए जलेबी रसगी। हमका भैया आप समझत का तर्ज पर बतावा जी थे, हमका समझते हैं कि करिया ये झरू भैंस बराबर, भैंस बराबरी, करिया झरू भैंस बराबर, करिया अक्षर भैंस बराबरी। हमका समझते हैं मानसिंह करिया अक्षर भैंस बराबर का है। सपना तो बताए चुके हम नौकरी वाले हैं, तो हम तो भैया भी धान कटवाई करवाए। करिया अक्षर भैंस बराबर, या अक्षर भैंस बराबरी, करिया अक्षर भैंस बराबर। हमारी बार देख, करिया अक्षर भैंस बराबर, होय न अंगूरी 5 बराबर, होय न अंगूरी 5 बराबरी, होय न अंगूरी 5 बराबरी, अंगूरी 5 बराबरी। लेकिन भैया 5 अंगुरी बराबर नहीं होती है साहब, छोट बड़ी होती है, नहीं होती है। होई न अंगुरी 5 बराबरी, सुनो, होई न अंगुरी 5 बराबर। 5 अंगुरी बराबर नहीं होती, लेकिन भैया का है, भैया का हम समझते अंधेरा का दिन और रात बराबर, अंधेरा के दिन और रात बराबरी, अंधेरा के दिन और रात बराबरी, अंधेरा के दिन और रात बराबरी। जैसे जन्म जात कोई अंधेरा हो तो कहा जाने दिन है कि रात होगा तो करिए न जनावत है। अंधेरा का दिन और रात बराबरी, अंधेरा के दिन और रात बराबरी, अंधेरा का दिन और रात बराबर। कैसे दिन और रात बराबर। भैया अभी समझे अपना का है, घर की मुर्गी साग बराबर, 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 घर की मुर्गी साग बराबरी। अंधर कहीरा कांच बराबर, कहीं बराबरी, अंधर कहीरा कांच बराबर, कहीं ना बराबर। अंधर के हीरा कांच बराबर। कैसे अंधर के हीरा कांच बराबर। ये साहब और हम कुछ नहीं कहते, बुजुर्ग ही लोग कहते रहे, जब लड़का यार यानी बप्पा का जूता लड़का ग्वाड़म आ जाए तो ओका साहब लड़का हो जाए आप बराबर, तो ओका समझो बाप बराबर। छोड़ो मानसिंह प्रसंग पर प्रसंग पर चल बोल सच्चे दरबार की, ये लड़का हो जाए आप बराबर, ओका समझो बाप बराबर नहीं। लड़का बने जब बाप बराबर, ओके धरो कंटाप बराबर। अब मोरे बात नहीं है बस की, मार मार के मन रह जाए, टपकी जाए जलेबी रस की। रस की। आज इधर पोल खुल गया, पोल खुल गया कि ये पांडव है या नहीं, तो पोल तो खुल ही गया सरकार। आज विराट के यहाँ युद्ध होता है और सभी कौरव भाग आते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन से जीत नहीं पाते।
अरे सवरिया हो मोरा भोला जोगिया हो राम हो मोरे रामा हो मोरे राम हो राम वापस आवे लौटी तुरंत मसबिरा मिलावे मसबिरा करने लगे आपस में कौरव और गिनती एक सबकी कीन गुरु से जाई बता गुरु से बताया कि अज्ञातवास टूटा है। गुरु द्रोण तब कहने लागे तो सुन दुर्योधन बात। गुरु द्रोणाचार्य जी कहने लगे दुर्योधन सुनो, तो सारी शर्त पूरी हो गए, सारी शर्तें पूरी हुई गए, सारी शर्त पूरी हो गई, पूरी हुई गए, पूरी हुई गए, पूरी हो गई हो पूरी हो गई। पूरी हुई गए हो पूरी हुई गए। दुर्योधन कहने लगा गुरु जी रहा एक दिन शेष पितामह सोच की हो रामा रहा एक दिन सोच पितामह सोच रहे रामा रहा एक दिन शेष पितामह सोच रहे रामा। पितामह सोच रहे रामा रहा एक दिन सोच पितामह सोच रहे रामा रहा एक दिन शेष पितामह सोच रहे रामा। रहा एक दिन सोच पितामह सोच रहे राम। जब गणना हुई तो दुर्योधन कहता कि अज्ञातवास टूट गया, एक दिन बाकी रहेगा। लेकिन पितामह कहते हैं कि पूरा हो गया। दुर्योधन कहते एक दिन बाकी है। पितामह कहें कैसे बाकी है? ए भैया गुड़का भरा हसिया लीलत बनत है ना। अब दुर्योधन के यहाँ उगिलत बनत कि वो दिन कौन रहा जो हम बता दिन का हम पहचाने रहन। उस समय की बात है कि जिस समय सरोवर में दुर्योधन स्नान करने गया था, और वहां पर गंधर्व स्नान कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ राजेश भैया। तो दुर्योधन ने छेड़खानी कर दिया उनकी पत्नियों से, तो गंधर्वों ने दुर्योधन को कैद कर लिया और विमान से लेकर के चल दिए। तो दुर्योधन चीख रहा था बनमा करई पुकार ले कोई हमें छोड़ाई। युधिष्ठिर महाराज आवाज जब यह सुन पा तुरंत भीम से कहने लागे अरे भैया मानो बात मोरे भैया पर विपदा आई, भाई पर विपदा आई, मोरे भैया पर विपदा आई, मोरे भैया पर विपदा आई, विपदा आई विपत्ति आई, विपदा आई विपत्ति आई। मोरे भैया अनुज कलिया बचाई पितामह सोचती हो रामा बचाई पितामह सोच रहे रामा अनुज कलिया बचाई पितामह सोचती हो रामा। ये भैया अनुज कलियो बचाए पितामह सोच रहे रामा अनुज कलिया बचाई पितामह सोचती हो रामा। मेरे भाई कलियो बचाए पितामह सोच रहे रामा। युधिष्ठिर के जब कान में आवाज पड़ी कहा ये भीम लगता है मेरा छोटा अनुज युधिष्ठिर यानी दुर्योधन को कोई पकड़ कर कैद कर लिए जा रहा है, छुड़ाओ मेरे भाई दुर्योधन को छुड़ाओ। भीम कहने लगे भैया भाई है कि कसाई, हम नहीं जाएंगे। इसने भरी समाज में मेरी भाभी यानी मेरी पत्नी द्रौपदी का अपमान किया है, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। मुझे वनवास में खेद दिया, ये भाई है
जहां कल मरना है आज मार दिया जाए, लेकिन भैया मैं नहीं बचाने जाऊंगा। कहा बस भीम बस, मान गए। एक और एक मिलकर के 11 होते हैं, एक एक मिलकर के यानी 11 की गिनती बनती है। और तुम कह रहे हो कि मैं छुड़ाने नहीं जाऊंगा। अरे मेरा भाई है, कसाई है, कुछ भी है, लेकिन मेरा परिवार का एक सदस्य तो मेरा एक भाई है। जाओ भीम। लेकिन भीम कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। तो अर्जुन को बुलवाते हैं युधिष्ठिर और कहते हैं अर्जुन छुड़ा लो दुर्योधन को, अर्जुन छुड़ा लो। कहने लगे छुड़ा तो ली, अज्ञातवास बहे भंग हो जाई, अज्ञातवास चल रहा और छुड़ा दिया। कहा दुष्ट अब है चिल्ला दी, पकड़ लेनी दिया वही तो कापता दुर्योधन के कोई चाल हो, कापता दुर्योधन की कोई चाल हो। ए भैया युधिष्ठिर कहने लगे ना, पुकार रहा है मुझे, कोई बचा लो, कोई बचा लो। अर्जुन ने कहा ठीक है मैं बचा लेता हूं। भीम कहने मारो बाण, सट से नहीं विमान टूटे गिरे खट से, बाणु तो मरी हो। अर्जुन ने जैसे बाण को ताना, युधिष्ठिर कहने लगे ए अर्जुन बाणों की सीढ़ी बना दो, मेरा भाई चोटिल ना होने पाए और मेरे पास आ जाए। अर्जुन ने बाणों से सीढ़ी बना दिया, गंधर्व की कद से छूट गया दुर्योधन और वो लुढ़कता हुआ युधिष्ठिर के चरणों में आ गया। हाथ जोड़कर कर कहने लगा युधिष्ठिर मांगो, मांग लो, राज दे दूं, धन दे दूं, वन को चला जाऊं, मांगो तुम क्या चाहते हो युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ने कहा ये मेरा एक वरदान तुम्हारे पास धरोहर के रूप में धरा रहेगा और जब समय आएगी तो हम मांग लेंगे कि हमारा वरदान आज दे दीजिए। आज दुर्योधन वो दिन खोलने के लिए तैयार नहीं था, वो कह रहा है कि अज्ञातवास टूट गया। वो दिन एक दिन शेष बाकी रह गया था, वही एक दिन कम पड़ रहा है उसकी गिनती में कि फलाने दिन तो ये तो हमका बचा ही नहीं रहा है। लेकिन अगर कहा कि हम गंधर्वन के लिए मेहरुबन से छेड़खानी करे रहन, हमका गंधर्व कैद के लिए ना तो इज्जत जाती, तो गुड़का भरा हसिया साहब ना लीलत बने दुर्योधन और ना उगिलत बने। भाई तो आवे करो सच्चे दरबार की। आज वही वरदान कब मांगता है दुर्योधन से युधिष्ठिर, जब जलाशय पर युद्ध होता है। कैसे? जब जलाशय में सरोवर में जाकर के दुर्योधन छिप जाता है, जब पांचों पांडव भगवान कन्हैया पहुंचते हैं और ललकारते हैं, तो जब बाहर निकलता है, अगर अर्जुन बलवान होते तो गदा लेकर के लड़ जाते, भीम सामने आए, क्योंकि युधिष्ठिर ने कहा था दुर्योधन मैं 5 भाई हूं, जिसमें से तू चुन ले उससे युद्ध कर ले। हे भैया वो तो चुन लेते, नकुल कलाओ एक कोई कम पर है भाई, हुले मारे डारे थे। लेकिन भीम आगे आ गए, कहा आ जाओ, तो कहा भीम आ जाओ। आज जब युद्ध होने लगा, लेकिन वज्र की देही थी, कुंती ने पट्टी खोल करके वज्र की शरीर कर दिया था। आज दुर्योधन के सर पे गदा पड़ती तो ठन की आवाज आती और भीम पे पड़ती तो धस जाते। अंत में भगवान कन्हैया ने इशारा किया है, अहो मंझले भैया, अहो मंझले भैया, अहो, यानी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो कि द्रौपदी को जंघा पर बिठाने की बात कही थी, तुमने प्रण किया था कि एक दिन तेरी जंघा में अपनी गदा से मारूंगा, तोड़ दूंगा। आज भीम को याद आता है, और बल्कि गदा युद्ध कमर के नीचे वर्जित है, चोटिल कर दिया और धराशायी हो जाता है दुर्योधन। तब युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन आज मेरा मांगन दे दे। तो कहते हैं मांग लो। तो कहते हैं बस ये मुकुट चाहिए हमें, जो तुम्हारे सर पे मुकुट है ये मुझे मुकुट दे दो। रोने लगा दुर्योधन का, भैया धर्मराज इस महाभारत का दोषी मैं नहीं हूं, इस कुल का दोषी मैं नहीं हूं, आप हैं आप। अगर उस वन में जब गंधर्व से आपने छुड़ाया था, अगर उस दिन ही मांग लेते ये ताज मुझे दे दो वक्त, भाई मैं तुम्हें ये ताज दे देता, तुम राजा बन जाते। आज मेरे भाई बंधु सभी मारे नहीं जाते। महाभारत गाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुकुट को उठा करके दिया था कि लो जाओ धर्मराज ले जाओ, मरते समय में किसी का कर्जा
लेकर के नहीं जाना चाहता, मुकुट प्रदान किया था, वही मुकुट युधिष्ठिर के सर पे रखा गया। बोल दो सच्चे दरबार की जय हो, बोल दो गुरु महाराज की जय हो। तो कहते प्यारे लाल, तो बेर बेर हमारे भैया कहते हैं राजा राम साहब रेठ नदी किनारे आए। वाह रे भैया, सही बात है। अरे आज दिन कह दो राजा राम बेदन के सरताज, अरे वाह कितनी अच्छे शब्द आए। नदी किनारे तुलसीदास ना बेर बेर हुए नदी किनारे धरे देते। तो कहे दे प्यारे लाल सुनहु संपूर्ण लीला, है आसान नहीं ग्रंथ बदन हो जाई मान सिंह की अर्ज यही है और बिनती बारंबार, मान सिंह की अर्ज यही है बिनती बारंबार। अब तो कथा आ गई, दुर्योधन भी मर गया, बाकी तो सब मरे नहीं गए। अरे आगे की लीला हम गई बे, 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 आगे की लीला हम गई बे। भैया मोरे भैया सुनो सुजन धर ध्यान पितामा सोच रहे रामा, सुनो सुजन धर ध्यान पितामा सोच रहे रामा, सुजन धर ध्यान पितामा। अब आगे की संपूर्ण लीला समय कभी मिलेगा तो जरूर सुनाएंगी। उस समय बिल्कुल विराम पर है, विराम का फादिल हो चुका भैया, हो चुका है, बस 2 लाइन एक कटपी से खाली बोल दे छे। सोनू भैया जरा संभल के लीजिएगा। अरे मामा मामा टा 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 का 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 ई ई ई ई वो काटा 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 ई मामा मामा टा टा मामा ई मामा मामा टा 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 का 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 ई ई ई ई मामा मामा काटा 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 ई मटकी कैसे मटकी की बात मटकी के साथ कमरिया मटकी पनघट पे नटखट की बातें वहां पर खटकी 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 उठा के कागर खटकी 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 चुपड़ी की गागर खटकी, अरे खटकी 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 तब उठा के कागर खटकी 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 जब मुड़ा की गागर पटकी। बोल दे कन्हैया भगवान की जय होए, देवता सकल समाज की जय होए, यदा स्थान की जय होए। और हम तो समाज से अब यही निवेदन करेंगे, अब हमका छोड़ दो साहब। रात में यहाँ 2 घंटा जो सोए ले, अब तो कोटवा धाम 10 बजे से लगे हैं। देखो तुम्हें जान का हो संदीप।